चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज हमने कैसे देखा, कैसे प्रिपेयर होती है, और उसके डाइल्यूशन के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। डिफरेंट डिफरेंट रेशियो 19, 147, 199। इन रेशियो में रेमेडीज को रिपीटेडली डाइल्यूट किया जाता है, जिससे सिक्वेंशियल या सीरीज ऑफ डाइल्यूशन जो है वो बनती है। ठीक है। जैसे 1:9 के रेशो की हम बात करेंगे अभी। उसमें कुछ जंपिंग जो मेथड है, जो मोस्टली हम देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो 1:9 के रेशो में मैंने कल आपको बताया था, आफ्टर क्रूड को डाइल्यूट करके D1, आफ्टर दैट D2, D3, देन D4, D5 एंड सो ऑन। इसी टाइप से D10 तक। उसके आगे भी कर सकते हैं, पर D10 तक हम इसको इजली वन बाई सिक्वेंशियल मेथड से वन बाई वन हम डाइल्यूट कर रहे हैं। अब थोड़ा यहाँ पे हम देखते हैं कि इस 1:9 के रेशो में जो ड्रग स्ट्रेंथ रहती है वो होती है 1/10 इज इक्वल टू 0.1। ये D1 की ड्रग स्ट्रेंथ है। ठीक है। D1। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाता हूँ ये ड्रग स्ट्रेंथ के जो पूरा सिनेरियो है। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि इजीली हम उसको लिख सके। D1 1/10 है। 1 क्या है? मेडिसिनल पार्ट। और 10 क्या है? जो व्हीकल वाला पार्ट हो गया। एक्चुअली 9 है, लेकिन +1 करके तब हम उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं 10 के स्केल पे, स्केल ऑन 10। इसलिए उसको डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल मतलब 10, 10। तो इसका जो ड्रग स्ट्रेंथ है वो 0.1 है। वहीं जब हम D2 को करते हैं, क्योंकि D2 क्या होगा? D2 होगा 0.1/10। जैसे D1 क्या है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1/10 इज इक्वल टू 0.1। फिर D2 क्या होगा? 0.1/10 इज इक्वल टू 0.01। ठीक है। इसी टाइप से D3 0.01। 0.01 क्या है? D2/10, क्योंकि D2 को डाइल्यूट करते हैं हम तब D3 बनता है ना। तो ये इज इक्वल टू होगा 0.001। यानी कि D3 की जो ड्रग स्ट्रेंथ है, जो मेडिसिनल पार्ट है, वो होता है 0.001। किसी भी रेशो में आप, सॉरी, किसी भी कितने भी ml में डाइल्यूट करें, 30 ml में, 100 ml में, 1000 ml में, सेम रेशो रहना चाहिए 1:9 का, तो ड्रग स्ट्रेंथ यही आएगा सिक्वेंसली जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं। ऐसे ही D4 ये लिखना जरूरी है, क्योंकि D4 का डायरेक्ट लिख देता हूं। सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि अभी जब हम जंपिंग वाली चीज देखेंगे तो D6.1, सेम D7, D8,
पॉइंट D9, D10 तक लिखूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 और D10। शायद कहीं कोई मिस हुआ होगा, एक आध हमारे से कोई जीरो कहीं पे, मतलब 9 जीरो आएंगी फिर 1 आएगा D10 में। D8 में एक एक जीरो सब में बढ़ती चली जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है, ये हमारा ड्रग स्ट्रेंथ हो गया 1/9 के स्केल पे। क्या हुआ ये? ड्रग स्ट्रेंथ, STRENGTH 19 स्केल। 1/9 के स्केल पे ये हमारे स्टार्टिंग के 10 डाइल्यूशंस का ड्रग स्ट्रेंथ हमने निकाला है। अब हम थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं, क्योंकि हम कई बार ड्रॉप मेथड का यूज भी करते हैं कि इतनी ड्रॉप डाल के कौन सा डाइल्यूशन बन सकता है। अभी पॉजिटिव निगेटिव रेमेडी कहाँ कैसे देना वो सब छोड़ दीजिए, पहले डाइल्यूशन ही समझना है। ठीक है, सीक्वेंशियल मेथड से कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको कल बताया था। 1 ml क्रूड लेके 9 ml डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करेंगे या RS में डाइल्यूट करेंगे तो वो D1 बनेगा। फिर 1 ml D1 को ऐसे ही आगे D2, फिर 1 ml D2 से D3, 1 ml D3 से D4। यानी कि रेमेडियल पार्ट हमने 1 ml ही लिया। 1 ml क्रूड से आपकी ये इस तरीके से आगे रेमेडी बन जाती। ठीक है जी। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। जंपिंग के केस में हम क्या कर सकते हैं, या साइंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ छोटा सा समझिए, क्योंकि जंपिंग में हम मोस्टली क्या यूज कर रहे हैं, ड्रॉप्स। ठीक है, और डाइल्यूशन, या केवल इतना ही रहने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अभी आप समझेंगे आगे तब ज़्यादा क्लियर होगा ये। अब यहाँ पे आप समझिए कि क्योंकि ड्रॉप मेथड ही मुझे दिखाना है, ड्रॉप का तरीका ही दिखाना है। 1 ml इज इक्वल टू 20 ड्रॉप्स, एक अच्छे ड्रॉपर की, स्टैंडर्ड ड्रॉपर की जो 20 ड्रॉप्स में 1 ml हो जाता है, RS प्लस डिस्टिल वाटर मिक्स रहता है। हालांकि RS की ड्रॉप छोटी होती हैं, प्योर RS में अगर आप डालेंगे और ड्रॉपर स्टैंडर्ड ड्रॉपर में तो हो सकता है वो एक दो तीन चार ड्रॉप, 2 3 ड्रॉप एक्स्ट्रा हो जाए। लेकिन RS डिस्टिल वाटर मिक्स में लगभग, अच्छा ड्रॉपर जो होता है, बहुत बारीक ड्रॉपर नहीं होना चाहिए, एक अच्छे ड्रॉपर में आराम से 1 ml इज इक्वल टू 20 ड्रॉप रहता है। ठीक है, तो ये हमारा 20 ड्रॉप इज इक्वल टू 1 ml हुआ। अब हमारी जो ड्रग स्ट्रेंथ है D3 की, क्योंकि हम जो जंप करते हैं वो कहाँ से करते हैं, D3 से करते हैं। जंपिंग फ्रॉम, हालांकि D3 से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं D3 से ही बताऊंगा, क्योंकि यही हम अपने क्लिनिक में यूज करते हैं, यही करना भी चाहिए। D1 D2 से जंप कराएंगे तो, क्योंकि रेशो डिफरेंट रहता है, ड्रग स्ट्रेंथ भले ही कुछ भी निकल के आ जाए लेकिन रेशो अलग हो जाता है। याद रखना है, जंपिंग डाइल्यूशन में ड्रग स्ट्रेंथ मैच होती है, रेशियो मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी कि अगर मैं जंप करके D3 से D6 बनाऊं तो ड्रग स्ट्रेंथ तो आ जाएगी सेम, 0.0001। यानी कि जितनी मेडिसिन D6 में होती है उतनी ही मेडिसिन आ जाएगी आपकी 30 ml में या 100 ml में। फिलहाल हम 100 ml से बताऊंगा आपको। लेकिन जो जो रेशियो है वो कुछ और रहेगा, रेशो 1/9 नहीं रहेगा। ड्रग स्ट्रेंथ, ठीक है, जंपिंग फ्रॉम D3, ड्रग स्ट्रेंथ सेम रहेगी, रेशो वो नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहेगा।
किसी किसी केस में मैच हो सकता है, लेकिन वो रैंडम है। हम ऐसा फिक्स नहीं कह सकते कि हर एक डाइल्यूशन में D5 में मैच हो गया D6 में नहीं होगा, या D4 में मैच हो गया तो उसके आगे नहीं होगा। तो D3 से D4 तो हम डायरेक्ट ही बना सकते हैं। जब हमें पता है 1 ml इज इक्वल टू 20 ड्रॉप है, तो 3 ml इज इक्वल टू 60 ड्रॉप होगा। सिंगल रेमेडी की बात कर रहे हैं हम। जंपिंग डायल्यूशन फ्रॉम D3, ये सिंगल रेमेडी, मिक्सचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मिक्सचर भी बताऊंगा आपको। सिंगल रेमेडी। ठीक है। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम ऐड करते हैं 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स ऑफ D3 सिंगल रेमेडी। मान लो हम एक रेमेडी की बात कर लेते हैं, 2 ड्रॉप्स ऑफ S1D3 हमने ऐड किया। कहाँ पे ऐड किया हमने? 100 ml डिस्टिल वाटर में, या RS, मिक्स RS मतलब, डिस्टिल वाटर प्लस मिक्स RS। 2 ड्रॉप हमने S1 के D3 की 100 ml डिस्टिल वाटर में ऐड कर दी, तो क्या होगा? ठीक है। अब आप एक काम करिए, 2 ड्रॉप्स को ml में कन्वर्ट करिए। 2 ड्रॉप्स इज इक्वल टू 2/20, क्योंकि 20 ड्रॉप होते हैं, इज इक्वल टू आएगा 0.1। बिल्कुल सिंपल। हालांकि अगर फार्मेसी में जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझा हुआ है, बीच के कुछ स्टेप्स मैंने निकाल दिए। बिल्कुल सिंपल सीधा साधारण आपको बता रहा हूँ। और क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ऐसी कोई कंप्लीट फार्मेसी अभी नहीं बनी है, ड्रॉप मेथड लोग कोई बताते हैं यूज करना है, कोई नहीं करना, ज्यादातर सीक्वेंसली ही बताते हैं, लेकिन लोग यूज ड्रॉप मेथड करते हैं फिर भी, जल्दी के लिए। मान लो 5-7 पेशेंट बैठे हैं सामने, थोड़ा जल्दी करना है, प्रिपेयर्ड नहीं है, या प्रिपेयर करने की प्रॉब्लम है, उतना टाइम नहीं है, या इसी में रिजल्ट मिलने लगे तो इसी को देने लगे, एटसेट्रा। ये सब कारण है जिसकी वजह से लोग प्रीफर करते हैं क्विक डिस्पेंसिंग में, जिसको ड्रॉप मेथड हम बोलते हैं। तो 2 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.1 ml हो गया। यही आप समझिए, ये हमारी रेमेडी है, 0.1 ml, यानी कि पूरी 1 ml भी नहीं है। जबकि हमारी रेमेडी की जो ड्रग स्ट्रेंथ है D3 की, वो कितनी है? D3 की जो स्ट्रेंथ है वो है 0.001। ठीक है। तो 0.1 ml जो एक्चुअल में हम मेडिसिन डाल रहे हैं 100 ml में, 100 ml में हम कितनी मेडिसिन डाल रहे हैं? 0.1 ml। इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? इसकी ड्रग स्ट्रेंथ होगी 0.1 इंटू जो D3 की ड्रग स्ट्रेंथ है 0.001, इज इक्वल टू 0.0001। एक जीरो और बढ़ जाएगी, क्योंकि जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ऑलरेडी पॉइंट में है। ठीक है। इन 100 ml। अब ये जो हमारी इतनी सी रेमेडी है, कितनी रेमेडी है? 0.1 ml, जिसकी ड्रग स्ट्रेंथ है 0.0001 ml। जब उस इस इतनी सी रेमेडी को, इस रेमेडी को हमने 100 ml में डाइल्यूट किया, 100 ml में डाल दिया इसको, तो अब इसकी ड्रग स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, यानी कि और डाइल्यूट हो जाएगी ये, मोलिकुलर डिस्टेंस और बढ़ जाएगी। तो अब हो जाएगी ये 0.0001/100, क्योंकि 100 ml में हमने डाइल्यूट किया है इसको, तो ये हो जाएगी 0.000001, 50 लग जाएंगे। अब जरा देखिए, सिक्वेंशियल मेथड में ये किसके बराबर है? D6 के बराबर। यहां पे देखिए ड्रग स्ट्रेंथ, ठीक है, इक्विवेलेंट टू D6।
ये समझिए बाप, ये सिंपल सा है। जब हम 20 ड्रॉप्स यानी कि 1 ml रेमेडी ऐड करेंगे 100 ml डिस्टिल वाटर में, तो उसका रेशो तो बिल्कुल अलग रहेगा। 1:9 का रेशो नहीं आएगा उसका, जब 2 ड्रॉप ऐड करेंगे उसका रेशो कहीं 1000 के आसपास आएगा, 1:999। लेकिन ड्रग स्टैंड D6 के बराबर आएगा, 2 ड्रॉप 100 ml में ऐड करने से। 30 ml में ऐड करते हैं 2 ड्रॉप, तो क्या आएगा वो भी आप निकाल सकते हो, सेम मेथड है ऐसे ही। लेकिन ये तो हुआ आपका D3 से। अगर D6 डायरेक्ट बनाना हो, सिंगल रेमेडी की बात कर रहा हूं, ड्रग स्ट्रेंथ इक्विवेलेंट लाने के लिए, तो आप 2 ड्रॉप से बना सकते हैं। लेकिन अब आते हैं, अगर आप 20 ड्रॉप्स ऐड करने हैं इन 100 ml, तो 20 ड्रॉप सेम ऐसे ही इज इक्वल टू क्या है, 1 ml। और 1 ml की ड्रग स्ट्रेंथ क्या होगी, 1 इंटू जो D3, क्योंकि D3 से ही बना रहे हैं हम, 0.00। जिससे भी आप बनाएंगे फॉर्मूला यही रहेगा। अगर आप D4 से बनाएंगे तो फॉर्मूला यही रहेगा। D4 से भी आपको मैं बताऊंगा, D4 से भी कैसे होगा, अगर D4 है तो कैसे है, और सब। अभी एक बार ये 20 ड्रॉप्स का निकल जाए फिर बताता हूँ आपको। इज इक्वल टू 0.001, सेम रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको 100 ml में डाइल्यूट करेंगे, तो वैसे ही 0.001 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100 ml में डाइल्यूट किया है रेमेडी को, तो ये हो जाएगा 0.00001, जो इक्वलेंट है D5 के ड्रग स्ट्रेंथ के। आप इधर टेबल में देखिए जो मैंने सिक्वेंसली मेथड से बनाई थी, 4 0 और 1 1, 4 0 और 1 1। ठीक है, अब आप समझिए, 100 ml में 2 ड्रॉप डालने से, 100 ml में 2 ड्रॉप डालने से 2 डाइल्यूशन जंप हो रहा है, सॉरी 3 डाइल्यूशन जंप हो रहा है। D3 से D6 बन रहा है। 2 ड्रॉप ऑफ D3 100 ml में ऐड करने से किसी भी रेमेडी का, उसकी ड्रग स्ट्रेंथ हो जाती है D6 के बराबर। लेकिन अगर आप उसी रेमेडी की 20 ड्रॉप्स 100 ml में ऐड करते हैं, तो उसकी ड्रग स्ट्रेंथ पहुंच जाती है D5 के बराबर, डाइल्यूट करने के बाद। अब आप ये इस सीरीज को समझिए, किसी भी डाइल्यूशन की 20 ड्रॉप 100 ml में डालने से वो 2 डाइल्यूशन जंप होगा। D4 की 100 ml में 2 ड्रॉप डालने से, सॉरी 3 डाइल्यूशन, 2 ड्रॉप डालने से 3 डाइल्यूशन जंप होगा। D4 की 2 ड्रॉप 100 ml में डालने से D7 के इक्विवेलेंट ड्रग स्ट्रेंथ आएगी, चाहे कैलकुलेट कर लेना आप, ऐसे ही सेम जैसे मैंने बताया है। जैसे D3 की 2 ड्रॉप डालने से D6 3 डाइल्यूशन जंप हुआ, लेकिन D3 की 20 ड्रॉप डालने से 2 डाइल्यूशन जंप हुआ है। ऐसे आप आराम से D10 बना सकते हैं जंप करते हुए। D10 बनाते हुए जरूरी नहीं है कि आप सिक्वेंसली चीजों को फॉलो करें। ड्रग स्ट्रेंथ इक्वल आएगी, इक्वल रिजल्ट आएंगे, एक भी परसेंट रिजल्ट इधर उधर नहीं जाएगा। इन्हीं जंपिंग मेथड से आगे हायर डाइल्यूशन हायर पोटेंसीज बनाए जाते हैं। फिलहाल क्योंकि हम 10वें डाइल्यूशन तक की, 10th डाइल्यूशन तक की बात कर रहे हैं, तो वही आप समझिए, उसी को समझिए आप लोग। ऐसे ही आप D3 से
D5 बना सकते हैं डायरेक्ट, D4 तो बन ही जाएगा, D3 से D4 तो नॉर्मली सिक्वेंसली बना लीजिए आप। D3 से आप D4 बनाइए, बन गया, दो डायलूशन बनाए आपने। अब आप D3 से D5 बना सकते हैं, और D3 से D6 बना सकते हैं सीधा डायरेक्ट। फिर आप आगे D6 से D8 बना सकते हैं 20 ड्रॉप ऐड करने के बाद 100 ml में, लेकिन 100 ml का रेशियो है ये, 30 ml का नहीं है। माइक ऑफ करिए, किसी का माइक ऑन है प्लीज। रानाज गैलेक्सी A7 किसका मोबाइल है ये? रानाज गैलेक्सी A7, म्यूट करिए अपने माइक को। और सभी लोग प्लीज अपने नाम से कनेक्ट रहें, कम से कम मुझे यहाँ देख के ये तो पता रहता है ना कि किसको कहना है, किसका माइक ऑन है, किसका वीडियो ऑन है। ये मोबाइल के नाम से और इस टाइप से कनेक्ट मत हो, फिर आइडिया नहीं लगता कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो हर एक डाइल्यूशन से आप 20 ड्रॉप 100 ml में ऐड करके दो डाइल्यूशन जंप करा सकते हैं, और हर एक डाइल्यूशन की 2 ड्रॉप 100 ml में आप ऐड करके 3 डाइल्यूशन जंप करा सकते हैं। यानी कि D6 से आप D8 भी बना सकते हैं और D9 भी बना सकते हैं, और D4 से आप D6 भी बना सकते हैं और D7 भी बना सकते हैं, और D7 से आप सीधा D10 बना सकते हैं 3 डाइल्यूशन जंप कराने तो 2 ड्रॉप ऐड करके। बिल्कुल इजी, सिंपलेस्ट, एकदम कैलकुलेटिव तरीका है। मंजीत सिंह जी, मैंने पोटेंसी का नाम ही नहीं लिया है, मैं डाइल्यूशन की बात कर रहा हूँ। और पोटेंसी और डाइल्यूशन में मैंने स्ट्रोक का डिफरेंस बताया था आपको। कोशिश करते हैं हम कि मैक्सिमम D9 D10 तक डाइल्यूट रहे अपना सॉल्यूशन, तब जाके वो पोटेंटाइज होता है। हालांकि D6 में भी आप स्ट्रोक दे देंगे तो उसको पोटेंसी बोल सकते हैं। स्ट्रोक आप, आपके जो, जहां से आपने मेडिसिन ली है उनसे पूछे कितने स्ट्रोक देने हैं। कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे कि हम तो डिस्टिल वाटर में बनाते हैं, स्ट्रोक देने की जरूरत नहीं है। तो वो भी ठीक है, डिस्टिल वाटर में आप मेडिसिन बना रहे हैं तो स्ट्रोक आप देंगे भी तो कोई फायदा होने वाला है नहीं उससे। अगर उसमें 1% भी आरएस है तो फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर वो प्योर डिस्टिल वाटर है तो आप कितने भी ठोकते रहिए पानी को, कितने भी पानी में स्ट्रोक डालिए, वाटर नेवर बिकम्स पोटेंटाइज, नेवर। आप कभी भी डायनामाइजेशन का प्रोसेस पानी के साथ नहीं कर सकते हैं, पानी के मोलिकुल्स को आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। 1% भी आरएस है उसमें मिक्स है तो वहां पे डायनामाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। आपकी फार्मेसी क्या कहती है उनसे पता करिए, 50 स्ट्रोक हैं या 100 स्ट्रोक हैं, 100 स्ट्रोक मैक्सिमम रहते हैं, वो देके हम उस आगे काम को करते हैं अपने। अदरवाइज डिस्टिल वाटर है तो 5 7 10 बार अच्छे से हिला के स्ट्रोक दे के हम उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट मतलब अगर दो सेम मटेरियल को आप आपस में मिला रहे हैं तो सीधी सी बात है, स्ट्रोक देने की जरूरत है ही नहीं। पानी को पानी में मिला रहे हैं तो हिलाने की जरूरत थोड़ा ही, हो तो मिल जाएगा एकदम डालते ही। पानी में चीनी मिलाएंगे तो आपको हिलाना पड़ेगा ना चम्मच से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि जब आप जंपिंग कर रहे हैं, चाहे D3 से करें चाहे D4 से करें, सभी से कर सकते हैं। 100 ml का स्केल रखिए, ज़्यादा बेटर है, इसमें पॉइंट बिल्कुल 1 की सीरीज में आता है और सही तरीके से चलता है। और 2 ड्रॉप और 20 ड्रॉप का आप जो है अपने उसमें जो स्केल है वो बना के रखिए। 2 ड्रॉप से 3 डाइल्यूशन जंप होगा और 20 ड्रॉप से 2 डाइल्यूशन जंप होगा, किसी भी डाइल्यूशन से। यानी कि D3 से भी आप आगे के डाइल्यूशन जंप करा सकते हैं, D4 से भी, D5 से भी, D6 से भी, D10 से भी। ठीक है। डिस्टिल वाटर का पार्ट ज़्यादा रख के हम बड़े लेवल पे भी जो है D10 के बाद 30 और इस टाइप से भी आगे बढ़ सकते हैं।
स्ट्रोक हमेशा डाउनवर्ड ही देने हैं। सिंपल मेथड है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा, बड़े आराम से आया होगा, बहुत सिंपली। मुश्किल से दो कैलकुलेशन में मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। पिछली क्लास में भी मैंने सेम इसी तरीके से बताया था। अब हम कई बार मिक्सचर की बात करते हैं कि भाई मिक्सचर जो डाइल्यूशन है, या मिक्सचर जो फॉर्मूला है, अ, उसमें हम, या जो डायरेक्ट मेथड है उसमें हम किस तरीके से लोग बताते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। हालांकि वो ऑथेंटिक तो नहीं है। जब हम यहाँ इस वाले स्केल पे उसको निकालेंगे तो वो बिल्कुल इक्विवेलेंट तो नहीं आएगा, लेकिन रेशो उसका अलग हो जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये लगभग उसके बराबर काम करेगा। जैसे मैं समझा दे रहा हूँ। ये तो जंपिंग डायलूशन हो गए हमारे सिक्वेंसली, ये सिक्वेंसली हो गया, ये जंपिंग हो गया। और अब मैं इधर आपको डायरेक्ट डायलूशन ऑफ मिक्सचर, मतलब फॉर्मूले को लोग एक्सपीरियंस बेसिस, ये चीजें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी या हेरिडिटरी तरीके से, हिरार्की के तरीके से ऊपर से नीचे आई है। सीनियर लोगों ने उनको यूज किया है और उस तरीके से रिजल्ट आए हैं। हालांकि जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आपको बहुत कम जगह, बहुत कम बुक में ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये साइंटिफिक इवेल्युएशन है, साइंटिफिक कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बताया है। ये कोई हवाबाजी नहीं है। ऐसे ही मिक्सचर का भी मैं आपको बता सकता हूँ, बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए, डायरेक्ट डायलूशन ऑफ मिक्सचर, मतलब फॉर्मूला का, लाइक हमने एक फॉर्मूला यूज किया, S5L1A3 Ven1F1 और W। मान लो ये फॉर्मूला है हमारा, जिसमें हमने टोटल 6 रेमेडीज का यूज किया है। ठीक है। तो ज्यादातर ऐसा बताया जाता है, या मतलब हम यूज भी करते हैं, कि 60 ड्रॉप्स अगर हम मिक्सचर का ऐड करते हैं 30 ml में, तो ये D4 के जैसा बिहेव करता है। ठीक है। D4 के जैसे इफेक्ट आपको निकाल के देगा, यानी कि लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर, लो प्लेटलेट काउंट्स, एनीमिया, इस टाइप के केसेस में, या लो यूरिन फ्लो, इस टाइप, या फेंटनेस, इस टाइप के केसेस में आप इस तरीके से अपना फॉर्मूला बना सकते हैं। या भूख कम लग रही है, एनोरेक्सिया, फॉर्मूला कुछ भी रहे, जो भी फॉर्मूला है आपका, आप उस फॉर्मूले को, मतलब 60 ड्रॉप ऑफ कंप्लीट ईच नहीं, टोटल 6 रेमेडी है तो 10 ड्रॉप ईच हो गया, 10 ड्रॉप्स ईच इन 30 ml D4, ऐसा मान के चलते हैं। इसके इक्वलेंट ये काम करता है, यूज भी करते हैं और करता भी है। लेकिन अगर आप इसको इधर इस वाले स्केल पे कैलकुलेट करें एग्जाम्पल के थ्रू, तो हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में इसकी ड्रग स्ट्रेंथ क्या आती है। 60 ड्रॉप जब 30 ml में ऐड करते हैं हम, तो ये क्या हुआ, 10 ड्रॉप्स ईच हो गया, हर एक रेमेडी की 10 बूंदें हो गई, इज इक्वल टू 10/20, इज इक्वल टू 0.5 ml, 0.5 ml। ठीक है। और D3 की ड्रग स्ट्रेंथ, D3 की
ड्रग स्ट्रेंथ है 0.001। और हमारे पास टोटल कितना D3 हमने ऐड कर दिया, एक रेमेडी का बता रहा हूं मैं, सिंगल रेमेडी का। हालांकि जब हम किसी रेमेडी को मिक्स कर देते हैं, इलेक्ट्रोपैथिक रेमेडीज को मिक्स कर देते हैं, तो वो सिंगल रेमेडी बन जाती है। लेकिन फिर भी हम अलग अलग रेमेडी को भी अगर चेक करें, तो इस वाले फॉर्मूले से हम चेक कर सकते हैं। तो टोटल ड्रग स्ट्रेंथ आ जाएगी 0.001 इंटू 0.5, हमारी जो टोटल रेमेडी है, 0.5 ml। तो ये होगा 0.005, नहीं 10 हो रहा है, ये पॉइंट है ना वो भी, 0.005। ठीक है। अब ये ऐड किया हमने 30 ml में, इन 30 ml इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0005 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 0.0000166। ठीक है। 40 के बाद 1, यानी कि 0.16 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लमसम करके, 0.00005, यानी कि ये D5 के आसपास इसकी स्ट्रेंथ आ रही है, 4 0 के बाद कुछ फिगर है, इक्वलेंट टू D5। यानी कि हमारा जो डायरेक्ट मेथड है वो बहुत बुरा नहीं है। मैंने बताया था कि लगभग ऐसा बिहेव करेगा। अब ये एक रेमेडी की स्ट्रेंथ है। जब सारी रेमेडी मिलती हैं और अगर उनकी ड्रग स्ट्रेंथ को आपस में जोड़ा जाएगा, मान लो 6 रेमेडी हैं और सबकी 0.002 आएगी, सभी की ड्रग स्ट्रेंथ को आपस में जोड़ देंगे। जब भी फॉर्मूले की ड्रग स्ट्रेंथ हम निकालते हैं, तो सभी की ड्रग स्ट्रेंथ को आपस में जोड़ देंगे, तो ये वही आ जाएगी 0.0012, 0.0012 हो जाएगी, यानी कि वही D4 के इक्विवेलेंट चली जाएगी। अब आप समझिए कि ड्रॉप वाला मेथड भी, डायरेक्ट ड्रॉप वाला मेथड भी खराब नहीं है, और साइंटिफिकली भी ऐसा ही है। पिछले बैच में भी मैंने बताया था, पिछले बैच में भी मैंने बताया था, उसके बावजूद भी मुझे लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, या ऐसे क्वेश्चन करते हुए पाए जाते हैं कि सर ये मेरी समझ में नहीं आता कि 30 ml में 30 ड्रॉप डालने से D6 कैसे बन जाए। फॉर्मूला बता दिया, साइंटिफिक बता दिया, फिर भी ये क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा खराब लगता है। आप 30 ml का भी, 30 ड्रॉप का भी निकाल सकते हैं। और ये कोई मेरा नहीं है, ये सचिन त्यागी का बनाया हुआ नहीं है, ये तो पहले से आई हुई चीज़ है। बस मैं कन्वे कर रहा हूँ आपको कि डायरेक्ट मेथड लोग ऐसे यूज करते हैं सीनियर, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन प्रूव करने वाला शायद मैं पहला हूँ, लगभग प्रूव करने वाला। अंदाजे को भी प्रूव किया जा सकता है, शायद जिसने अंदाजा पहले लिया होगा उसने भी प्रूव करके ही इसको चलाया होगा। ऐसे ही आप 30 ड्रॉप का निकालेंगे तो यहाँ 5 ड्रॉप ईच आएगा इन 30 ml में। तो उसको अब जब आप देखेंगे तो D7 के आसपास की चीजें बैठेंगी जाके। ठीक है, यानी